तो इससे मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा बिजनेस है, ये जो मेरी एड्स इन पे फीमेल्स इंटरेक्ट नहीं कर रही, तो मैं लिहाजा इनको टारगेट ही ना करूँ। यानी 3.7 है बिल्कुल। मैन ये जो है ये देख लें, ये बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, 40% से ज्यादा जो है वो ये लोग हैं। हमारे पास जो है ना प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है मेटा बिजनेस मैनेजर कह लें, बिजनेस सूट कह लें। यानी इसका फेसबुक पेज भी बना हुआ है, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना हुआ है और इसके साथ व्हाट्सएप भी कनेक्टेड है। दोनों चीजें एक ही जगह से मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। यानी मुझे अलहदा से ना इंस्टाग्राम खोलने की जरूरत है, ना फेसबुक पेज खोलने की जरूरत है। ये एक ऐप अगर मैं खोल लेता हूँ, ये मोबाइल में डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ही सारा कुछ देख सकता हूँ, पोस्ट कर सकता हूँ, एवरीथिंग। ठीक है, ये मैसेंजर पे कार है, वो यहाँ देखिए ये आ गई। इन्हें अलहदा से आपको इंस्टाग्राम खोल के इनबॉक्स देखने की जरूरत नहीं है। तो ये मैसेंजर है। ये नहीं, ये इस ऐप का सिर्फ एक पर्पज है कि सब कुछ आप एक जगह से मैनेज कर सकें। हमारे पास जो है ना प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है मेटा बिजनेस मैनेजर कह लें, बिजनेस सूट कह लें। जो भी पहला लिंक आएगा ना, वो आपके बिजनेस का मैनेजर होगा। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, अब ये आपके सामने ना जो पेज आपका ओपन था ना, वो यहाँ पे हो गया ओपन। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर देंगे, ये हो गया ओपन। कोई ऐसा पेज खोलते हैं जो कनेक्टेड हो, ये वाला ले। तो ये एक पेज है, ये बिल्कुल ना रेडी है इस टाइम। यानी इसका फेसबुक पेज भी बना हुआ है, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना हुआ है और इसके साथ व्हाट्सएप भी कनेक्टेड है। अब आप इसके ऊपर देखें, यहाँ पे जैसे मैंने मेटा बिजनेस सूट खोला है ना, तो ये दोनों चीजें मुझे एक साथ दिखा रहा है। यानी फेसबुक भी और इंस्टाग्राम भी, दोनों चीजें एक साथ आ गई। अब यहाँ लिखा रहा है मैनेज फेसबुक पेज और गो टू इंस्टाग्राम। ठीक है, फिर यहाँ पे ये मुझे टोटल बता रहा है कि टोटल कॉन्टेक्ट्स कितने हैं, फेसबुक पे फॉलोअर्स कितने हैं, इंस्टाग्राम पे कितने हैं। दोनों चीजें एक ही जगह से मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे बता रहा है कि लास्ट जो ट्रेंड था 28 दिन में, वो इंस्टाग्राम पे कितना था और उस पे कितना था, फेसबुक पे आपका कितना। ठीक है, ये देखें यहाँ पे सारी बता रहा है। यानी मुझे अलहदा से ना इंस्टाग्राम खोलने की जरूरत है, ना फेसबुक पेज खोलने की जरूरत है। ये एक ऐप अगर मैं खोल लेता हूँ, ये मोबाइल में डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं यहाँ से ही सारा कुछ देख सकता हूँ, पोस्ट कर सकता हूँ, एवरीथिंग। अब इस टाइम ना पेज ओपन है ना इंस्टाग्राम ओपन है, ये एक अलहदा से फेसबुक ने एक ऐप दी हुई है हमें, ये वो ओपन है जो यहाँ से बैठ के हम मैनेज कर रहे हैं। कि उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है। अब जब मैं यहाँ से पोस्ट क्रिएट करूंगा, तो मुझे अलहदा से इंस्टाग्राम नहीं खोलना, फेसबुक पेज नहीं खोलना, बल्कि यहाँ से ही दोनों पे हो जाएगी। ये देखें, पोस्ट टू फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों मतलब एक ही कंपनी के पेज आपस में कनेक्टेड है। मैं यहाँ से पिक्चर ऐड करूंगा, वीडियो ऐड करूंगा, ऊपर थोड़ा सा टेक्स्ट ऐड करूंगा, वो ऐड यहाँ रेडी हो जाएगा और मैं उसको यहाँ से पब्लिश नाउ कर सकता हूँ। पब्लिश जैसे ही करूंगा, तो वो दोनों पे जाके पोस्ट हो जाएगी। यानी आपके पेज के ऊपर भी आके पोस्ट हो जाएगी और आपके इंस्टाग्राम के ऊपर आके भी पोस्ट हो जाएगी। यानी इस मेटा बिजनेस सूट का या मैनेजर का ये आपको फायदा है कि ये आपको एट अ टाइम दोनों को एक साथ मैनेज करने का वो देता है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, एंड पे टैग्स ऐड कर सकते हैं। टैग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ बिजनेस सूट के अंदर आके अगर करेंगे ना टैग्स वगैरह ऐड, तो यहाँ पे देखें ये रिसेंट सेव और पॉपुलर टैग्स भी यहाँ पे दे रहा है। अभी फिलहाल ये नहीं दे रहा कोई भी। अच्छा, ये मैं टैग्स का बता रहा था कि अगर यहाँ से आकर आप पोस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको टैग्स एंटर करते ही नजर आने लग जाएंगे कि किस टैग के ऊपर कितनी पोस्ट हो चुकी है और सारा कुछ वो यहाँ पे आपको बता रहा है। ये इंस्टाग्राम का ये साइन और ये जो है ये फेसबुक का है। ठीक है, फिर यहाँ से आप इजीली जो है वो किसी भी टैग को सिलेक्ट करके अपनी पोस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए नीचे ऐड हो गए, ऊपर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस पोस्ट को चाहें तो यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हैं। यानी कि मैं कहता हूँ कि इस महीने में 4 पोस्टें मैंने करनी है, हर फ्राइडे को एक पोस्ट हो जाए जुम्मे के हवाले से। क्या मतलब कंपनी की बाकी भी आती हैं, लेकिन एक फ्राइडे आता है मंथ के अंदर, 4 फ्राइडेज आते हैं, तो कम से कम 4 पोस्ट तो मैं शेड्यूल कर दूं जो मुझे मेहनत ना करनी पड़े बार बार। तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि हर फ्राइडे को यहाँ से, ठीक है, अब कंपनी की पेज के ऊपर 4 पोस्टें आपने शेड्यूल कर दी हैं, बाकी आप फिर मैनुअली कर रहे हैं खुद से। ठीक है, तो यहाँ से आप 4 जो है वो शेड्यूल करके यहाँ से शेड्यूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये शेड्यूल हो जाएगी। अब ये जो पोस्ट है ना, ये शेड्यूल इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के लिए हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नोटिफिकेशंस पे आएंगे। नोटिफिकेशंस में यही बता रहा है इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के ऊपर कौन लोग क्या लाइक कर रहे हैं, किसी ने लाइक किया है, किसी ने कमेंट किया है, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऐड चलाते हैं, नहीं देखिए सारे हमारे कमर्शियल्स हैं जो हम सेल करते हैं इसके ऊपर। ये प्रोडक्ट है एक, ये डिफरेंट चीजें जिनके ऐड चलाते हैं। अब अगर कोई कस्टमर कई दफा कमेंट कर देता है, कई दफा वो इनबॉक्स कर देता है, कई दफा व्हाट्सएप पे आ जाता है, तो हम हर तरफ से उसको जवाब दे रहे होते हैं ताकि कहीं ना कहीं से कस्टमर जो है वो हमारा बन जाए। देखिए यहाँ पे कह रहा है आई वांट वीडियो ऐड। ये नीचे सारे हम लोग क्योंकि ज्यादा यहाँ डील नहीं करते, इसलिए बहुत कम हमने रिस्पॉन्स किया हुआ है। अच्छा, अभी यहाँ तो ये तो समझ आ रही है कि नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे आ जाएगी, तो आसान चीज है। इनबॉक्स में आप देखिएगा, अब यहाँ पे आपको ना हर चीज यहाँ पे एक साथ मिल जाएगी। ऑल मैसेजेस, कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, कोई फेसबुक पे कर रहा है, ठीक है, या मैसेंजर पे कर रहा है, वो यहाँ आ जाएंगे। कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है तो वो यहाँ आ जाएंगे। ये देखें ये आ गए। इन्हें अलहदा से आपको इंस्टाग्राम खोल के इनबॉक्स देखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक पे किसी ने अगर कोई कमेंट किया हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा। यानी अब आप एक एक पोस्ट खोल के देखें किसी ने कोई कमेंट तो नहीं किया, वो भी जरूरत नहीं है। यानी ये देखें नीचे आ रही है, प्राइस पूछ रहा है कस्टमर है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको रिप्लाई करेंगे कि हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा, आपने जो भी मतलब प्राइस उसने पूछी है, या उसको यहाँ से आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं या फिर इनबॉक्स कर सकते हैं।
ठीक है। इसलिए अगर कोई इंस्टाग्राम पे आपका ऐड चल रहा है साथ में, तो वो यहाँ पे आपको बता देगा अगर किसी ने कोई कमेंट किया होगा। यानी ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप सारा कुछ एक साथ मैनेज कर सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कमेंट, ये कमेंट, वो कमेंट। अगर आपका साथ वो जो है व्हाट्सएप कनेक्ट है, तो अब इन्होंने यहाँ पे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दे दिया, यानी कि इस जगह पे आपका व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज आता है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा अगर आपने कनेक्ट किया हुआ तो। अच्छा, ये मैसेंजर है। ये नहीं, ये इस ऐप का सिर्फ एक पर्पज है कि सब कुछ आप एक जगह से मैनेज कर सकें, इंस्टाग्राम और फेसबुक के हवाले से। ठीक है, फिर जितनी पोस्टें आपने की हैं वो सारी यहाँ पे आ रही हैं, रील्स, पोस्ट, स्टोरीज जो लगाई हुई हैं वो यहाँ आ रही हैं। अगर नहीं भी करना चाहें तो वो यहाँ से हो सकती हैं। तो सब कुछ पेज और इंस्टाग्राम पे जाके भी हो सकता है, लेकिन अगर टाइम बचाना है तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्लानर है। प्लानर क्या है कि हमने ना फेसबुक को, पेज को ना एक्टिव रखना होता है, यानी पूरा मंथ हम एक कंपनी का जो पेज है उसको एक्टिवेटेड रखते हैं। यानी आपने अगर अपना पेज बनाना है ना, उसको कुछ बेचना चाह रहे हैं, तो हम उसको पूरा मंथ जो है वो एक्टिव रखते हैं। एक्टिव का मतलब ये पेज पे पोस्ट होती रहेगी तो पेज एक्टिव है। अगर पेज पे 10 दिन बाद या पोस्ट महीने बाद होगी तो वो पेज एक्टिव नहीं है। ठीक है, उसको एक्टिव रखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ना कुछ पोस्ट जो होती हैं वो शेड्यूल कर देते हैं, जो पहले मैंने आपको बताया। ये पूरा कैलेंडर है, यानी आप अगले पूरे मंथ को जो है वो आप कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं यहाँ से। ये कैलेंडर प्लानर बोलते हैं इसको। ठीक है, मतलब आप पूरे मंथ की 4, 5, 10 पोस्टें आप देखते हैं, पूरे मंथ में कोई इवेंट तो नहीं आ रहा, यानी अगर 14 अगस्त आ रही है, आप उसकी एक पोस्ट बना के वो यहाँ पे उस डेट को शेड्यूल कर देते हैं। 4 फ्राइडेज आ रहे हैं, उनकी पोस्ट कर देते हैं, और बाकी कंपनी की कुछ जर्नल पोस्ट होती हैं वो बना के शेड्यूल कर देते हैं। यानी आप पूरा महीना अगर आप मतलब सफर पे हैं, कहीं पे भी हैं, आप देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो पोस्ट ऑटोमेटिकली उस टाइम के ऊपर हो जानी है। 30% तो आपका पेज ऐसे ही एक्टिव हो जाएगा। बाकी रह जाएंगी जो मतलब कंपनी की तरफ से कोई अपडेट आ रही है, नई ऑफर आई है, कुछ आई है, तो वो फिर आपको जैसे जैसे टाइम मिले आप वो ऐड करते जाएं। तो इसका प्लानर का ये फायदा है। अब जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो मंथ के आखिरी हफ्ते में ना मीटिंग करके सारा डाटा प्रोवाइड कर देती हैं, तो हम फिर उसका जो है वो बना के सारे पोस्टें वगैरह तो वो पूरे मंथ के लिए शेड्यूल कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर 4, 5 आपके पास कंपनीज हैं तो आप उनको फिर इस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये फायदा है। जस्ट आपने उस डेट पे क्लिक करना है तो ये आगे उसका वो दे देगा कि पोस्ट क्या करनी है उस डेट को। आप साथ में आपको ये बता रहा है कि एक्टिव टाइम कौन से, यानी अगर आपने कोई पोस्ट करनी है ना, तो आपके पास जो एक्टिव टाइम है ना वो यहाँ पे नीचे बता रहा है कि इट्स टाइम टुडे, ये है फ्राइडे को इतने बजे लोग एक्टिव होते हैं, ट्यूसडे को इतने बजे एक्टिव होते हैं। यानी वो कह रहे हैं इस टाइम पे पोस्ट करेंगे तो ज्यादा लोगों तक आपकी पोस्ट जाएगी। सोशल मीडिया का एक एक्टिव टाइम होता है ना, मतलब जैसे लोग अभी सुबह सुबह उठ रहे हैं इस टाइम, ठीक है, तो अभी कॉलेज स्कूल जाने से पहले या दफ्तर जाने से पहले लोग आते हैं मोबाइल और देखते हैं कोई कॉल मैसेज कुछ, मतलब इस टाइम लोग नाश्ता कर रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, तो इस टाइम एक्टिव टाइम है सोशल मीडिया का दफातर के लिए। फिर लोग स्कूलों से, कॉलेजों से या आते हैं या ऑफिस में ब्रेक होती है 2 बजे के बाद एक्टिव टाइम हो जाता है। फिर शाम में जब लोग घरों को आते हैं उस टाइम, मतलब अक्सरियत की बात हो रही है, हर बंदे की रूटीन डिफरेंट हो सकती है, मतलब शाम में लोग आते हैं घर को तो वो फ्री एक टाइम होता है लोगों के बस 7, 8, 9, 10 बजे का, इसीलिए उसको हम बोलते हैं प्राइम टाइम। उस टाइम जो शो लगते हैं ना वो महंगे तरीन शो होते हैं, क्योंकि उस टाइम देखने वालों की तादाद ज्यादा होती है। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी यही है। ठीक है, और हर ऑडियंस का टाइम डिफरेंट हो सकता है। अब खवातीन है वो दिन को, जिन्होंने कहीं जाना नहीं, वो 8, 10 बजे तक खाना खाना बना के या जो भी 11 बजे तक वो फ्री हो जाती है, उनके लिए एक्टिव टाइम डिफरेंट है। तो ये नीचे ना दे रहा है कि आपके जो यूजर्स हैं उनका एक्टिव टाइम की है, कि आप इसको उसके मुताबिक भी सेट कर सकते हैं पोस्ट। जैसे फ्राइडे को आप इतने बजे की कर दें और यहाँ से सेव करेंगे, अब ये टाइम सेट हो गया कि फ्राइडे को इतने बजे पोस्ट हो जाएगी, 10 बजे या 1 बजे 26 जनवरी को, 2 दिन बाद आज से। ठीक है, और बाकी आप इसका कंटेंट यहाँ डालेंगे और इसको पोस्ट कर देंगे। तो प्लानर का ये फायदा है, यानी आप टाइम से पहले सारा कुछ जो है वो कर सकते हैं। दूसरा वो ये बता रहा है कि 26 जनवरी को इस टाइम जो आपके फॉलोअर्स हैं ना वो ज्यादा एक्टिव होंगे, तो आप इस टाइम कोई ना कोई पोस्ट कर दें, लाजमी स्टोरी लगा दें, कुछ भी लगा दें। ये कैसे बता रहा है, ये ना जो जिन लोगों ने हमारे पेज को लाइक और फॉलो किया हुआ है ना, ये उनका डाटा दे रहा है कि वो लोग जो है ना वो इस टाइम पे एक्टिव होते हैं फेसबुक पे इस टाइम पे। अच्छा, ये सारा हो गया। इनबॉक्स एक जगह से आप मैनेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ। और उसके बाद प्लानर हो गया, एड्स होगी। अब तक जितने एड्स चलाए ना, एड्स पे जब आप आएंगे तो वो यहाँ पे उसका डाटा बताएगा कि आपकी एड 11,000 से ज्यादा लोगों तक पहुंची है, इतने लोगों ने उस पर एंगेजमेंट की है, इतने मैसेज आ चुके हैं। ये रिपोर्ट दे रहा है 1 माह की या लास्ट 60 डेज की दे रहा है, 2 माह की। 1 लोगों ने मैसेज किया आपको, इतने लाइक और फॉलोअर बढ़े हैं। इसके अलावा ये सारी डिटेल दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐड शुरू जब नया पेज होता है तब तो उस पर कोई ये डाटा नहीं शो करेगा इस तरह का क्या हुआ। जब आप उस पर कुछ एड चला लेंगे 8, 10, तो उसके बाद ये डाटा शो होगा। अब वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि कितनी फीमेल्स हैं आपके इस लाइक फॉलोअर्स में या एंगेजमेंट में, तो यहाँ पे कम है, यानी ये ब्लू कलर फीमेल्स का, तो ये देखिए ये कम है बहुत ज्यादा परसेंटेज। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा बिजनेस है, ये जो मेरी एड्स हैं इन पे फीमेल्स इंटरेक्ट नहीं कर रही, तो मैं लिहाजा इनको टारगेट ही ना करूँ। यानी 3.7 है बिल्कुल। मैन ये जो है ये देख लें, ये बहुत ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, 40% से ज्यादा जो है वो ये लोग हैं। नीचे एज भी बता रहा है, ये जो सबसे ज्यादा लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं इनकी उम्र 18 से 24 साल है। ठीक है, हम जब एड चलाते हैं एज सेलेक्ट करते
करते हैं ना वो यहाँ से पता चलती है। ये डाटा की बेस पे हम सारी एड्स चला रहे हो। पहली बात हम जेंडर सेलेक्ट करते हैं, आपको याद होगा अगर तो वहां पे मुझे पता चल रहा है कि मुझे फीमेल्स को नहीं टारगेट करना इस पेज के लिए, क्योंकि इसके ऊपर वो इंटरेक्ट ही नहीं कर रही, उनके मतलब की चीज ही नहीं। ठीक है, सेकंड चीज मुझे क्या, एज का हम सिलेक्शन लेते हैं वहां पे, मुझे पता चल रहा है यहाँ से 18 से 24 वाले, 25 से 34 और 44। ठीक है, और यहाँ तक 54 तक ये इस एज के लोग जो हैं वो कर रहे हैं रिस्पॉन्स इसके ऊपर, यानी 18 से 24 वाले बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, 25 से 34 वाले भी किसी हद तक कर रहे हैं, और 35 से 44 वाले भी कर रहे हैं, ये भी बहुत कम कर रहे हैं। इससे आगे अगर आप देखें तो यानी 55 से लेके 65 की एज तक किसी बंदे ने रब्ता नहीं किया, ना फीमेल ना मेल, किसी ने भी। यानी प्रोडक्ट का हिसाब है ना, अगर कोई महंगी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तब तो शायद ये एज ज्यादा लोग करें, लेकिन अभी हम इस पे सर्विसेज बेचते हैं इस पेज के ऊपर, तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये एज के लोग जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये ऐड चलाने के बाद डाटा कलेक्ट होता जाता है खुद ब खुद। अच्छा, प्लेसमेंट्स होती हैं, एक ऐड चल रहा है ना वो डिफरेंट जगह पे चल रहा होता है, कभी आप रील्स देख रहे होते हैं उस पर आ जाता है, कभी वीडियो देख रहे होते हैं उस पर ऐड आ जाता है, कभी स्टोरीज में ऐड आ जाता है, कभी आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं वहां पे ऐड आ जाता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट किस जगहों पे ऐड आ रहा होता है, तो वो जो एक जगह होती है ना उसको हम एक प्लेस बोलते हैं ऐड। इस टाइम ये बता रहा है कि जो आपका ऐड है ना वो ज्यादा लोग कहाँ पे देख रहे हैं, इसके ऊपर फीड ऑन मोबाइल ऐप, यानी वो मोबाइल के ऊपर ज्यादा लोग ऐड देख, तो आपने ज्यादा मोबाइल के मुताबिक ऐड बनाना है मोबाइल यूजर्स के लिए। 65% लोग मोबाइल के ऊपर आपका ऐड देखते हैं, वो भी स्क्रॉल करते हुए, यानी मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आपका ऐड आ जाता है। तो यहाँ से पता चला कि आपका जो ऐड है वो मोबाइल के ऊपर, मतलब आप तो उसकी प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा रील्स के ऊपर वो कह रहा है कि वो ज्यादा लोग, तो अभी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि लोग कंप्यूटर की निस्बत ज्यादा मोबाइल के ऊपर ऐड देखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वाले भी इधर कोई ना कोई होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, लेकिन सारे मोबाइल के ऊपर ही देख रहे हैं। यानी अक्सरियत जो हमारी है ना एड्स देखने वाली वो मोबाइल यूजर है। ये देखिए, मोबाइल डिवाइस, मोबाइल ऐप, मोबाइल, चाहे वो इंस्टाग्राम है चाहे वो कुछ भी है। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लास्ट है, तो यही समझ आ रही है भी यहाँ से, या तो मोबाइल रील्स हैं या फिर मोबाइल ऐप है। ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स हैं या इंस्टाग्राम फीड है। फीड से मतलब वही जहाँ पे हम ऊपर ऊपर कर रहे होते हैं, पोस्टें देखते हैं, बीच में कोई स्पॉन्सर पोस्ट आ जाती है। तो यहाँ से हमें ये कुछ एड्स चलाने के बाद ना, जिस भी कंपनी के लिए आप ऐड चला रहे हैं, हमें यहाँ से डाटा मिल जाता है, और उस डाटा की बेस के ऊपर फिर हम नेक्स्ट एड्स चलाते हैं। यानी शुरू में तो बिल्कुल पेज खाली होता है, उस पेज को पता ही नहीं होता इस पर किसने आना है, किस टाइम आना है, कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन जब एक माह उसके ऊपर एड्स चल गई होती है ना, तो अब आपके सामने ये सारा डाटा आ गया होता है कि किस, इनका एक्टिव टाइम क्या है, इनकी जेंडर क्या सिलेक्ट करना है, इनकी एज, कौन से लोग की एज जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, किस जगह पे उस एड को प्लेस करना है, या फिर लोकेशन क्या होगी। ठीक है, अब आपने पूरे पाकिस्तान में पहली दफा ऐड चलाया, अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आपको जो ज्यादा रिस्पांस आता है ना वो पंजाब से आता है 70%, 28% लोग जो है ना वो आपके सिंध से रिस्पांस करते हैं। अब मैं इन सारों को फिर टारगेट उस तरह से नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे इस पेज के हवाले से लोग इतने ज्यादा वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स में खैबर पख्तून वाले जो है वो ज्यादा खरीदारी करते हो, लेकिन मुझे समझ यहाँ पे यार ये डाटा ये बता रहा है कि ये दो जगह जो है यहाँ से आपको काम ज्यादा मिल सकता है। इन जो चीज आप बेचना चाह रहे हैं वो आपको चाहिए कि पंजाब और सिंध में बेचें। ठीक है, तो ये डाटा यहाँ पे आ रहा है, ये लाइफ टाइम डाटा आ रहा है, यानी कि पूरे पेज पे जो कुछ अब तक हो चुका है, 60 डेज का देख सकते हैं, 90 डेज का देख सकते हैं। तो ये इस डाटा की बेस के ऊपर मार्केटिंग बोलते हैं हम इसको, शॉर्टली ये भी बोलते हैं डाटा ड्रिवन मार्केटिंग, यानी डाटा हासिल करना पहले और फिर उसकी बेस पे आगे मार्केटिंग करना। तो ये आपके पास एक पूरा टूल है जिसको हम मेटा बिजनेस सूट बोलते हैं। वैसे तो इसमें बहुत डिटेल है, लेकिन जो मेन मेन चीजें थी वो हमने इसमें ऑलमोस्ट देख ली। यहाँ से अगर आप पोस्ट करते हैं, स्टोरी लगाते हैं, लाइव जाते हैं, एड्स लगाते हैं, तो वो एक साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह अगर आपकी कोई एंगेजमेंट सेटिंग्स है तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, इंगेज ऑडियंस। ठीक है, प्लानर हमने देख लिया, लाइव डैशबोर्ड देख लिया, एड्स, एडवर्टीजमेंट का जितना काम है वो उसके सारे टूल्स ये आ रहे हैं। कोई ऐड चलाई है उसको ट्रैक करना है, कितने लोगों तक पहुंच गई है, क्या उस पर चल रहा है। एड्स मैनेजर है यहाँ पे आपके पास, ऑडियंस, ऑडियंस वाला भी हमने देखा है सारा। ठीक है, एंड इवेंट मैनेजमेंट, इंस्टा इंस्टेंट फॉर्म, ये भी अभी नहीं है। उसके बाद बिलिंग एंड पेमेंट्स का जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पे आउट्स ये भी नहीं। ठीक है, जैसे फिर आप यूट्यूब वगैरह मोनिटाइज करते हैं ना, तो उस पे वो कहता है इतनी रिक्वायरमेंट है और यही चीजें करें, तो इस तरह आपका पेज भी मोनिटाइज हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे मार्केटिंग की बात करें, एड्स चलाने की, ज्यादा उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरा सेक्शन आपके पास मौजूद जरूर है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास टूल है लास्ट, इस टूल से हम इन दोनों को मैनेज करते हैं। पहले हम पेज बनाते हैं, उसको मुकम्मल सेटअप करते हैं। ठीक है, उसकी मुकम्मल सेटिंग्स करते हैं। इंस्टाग्राम बनाते हैं, उसकी मुकम्मल सेटिंग्स करते हैं। पेज के साथ इंस्टाग्राम को कनेक्ट करते हैं, और फिर हमारे पास ये मेटा बिजनेस सूट के अंदर ये दोनों चीजें इकट्ठी आ जाती हैं। यहाँ ये दो देख लें, अभी आप लोग करेंगे तो फिर उसके बाद मुझे सेंड कीजिएगा, तो अटैच करके एक दफ़ा सारी चीज़ें प्रैक्टिस कीजिएगा, पोस्ट करके देखिएगा दोनों जगह हो रही है नहीं हो रही। तो उसके बाद फिर कोई सवाल हुआ इससे मुतालिक तो फिर आप बताइएगा। अभी अगर कोई सवाल है तो कर लें।